सो हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। बिकॉज कैपेसिटर की जब हम डेफिनेशन को सर्च करते हैं, सिंस कैपेसिटर एक कंप्लीटली न्यू टॉपिक है, और जब भी आप उसको सर्च करते हैं उसकी डेफिनेशन में लिखा आता है दैट इट इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। तब हमारे अंदर क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह से अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है और हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज की क्लास में हम लोग यही जानेंगे कि किस तरह से ये जो डिवाइस है अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और उसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मेरा नाम अभिषेक तिवारी, बने रहिए आप मेरे साथ जानने के लिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। आप एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि मैंने लिखा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है चार्ज्ड, क्योंकि कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक उसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? हमारा कॉन्सेप्ट यही था कि कैपेसिटर बेसिकली आपका क्या होता है। कैपेसिटर आपका कंडक्टर ही होता है, ठीक है। हम कंडक्टर को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए। और अगर हम किसी भी कंडक्टर पर चार्ज स्टोर कर रहे हैं, दैट मीन्स हर काम को करने के लिए फिजिक्स में आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। इफ यू आर स्टोरिंग सम चार्ज ऑन अ कंडक्टर, that means you have to do certain amount of work in order to supply that charge on that particular conductor, okay, and that amount of work will get stored in form of potential energy। क्यों क्यों वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा? बिकॉज द वर्क डन हियर इज बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पर एक कंजर्वेटिव फोर्स है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है ये मैंने अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले लेक्चर में बहुत ही थॉरली समझा रखा है, बट मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जिसमें जो आपका वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है ना, दैट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ दैट इज फॉलोड। मतलब आपकी सिर्फ इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्क डन हुआ है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वर्क डन के लिए पाथ कौन सा लिया गया था। अगर आप चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए जो भी वर्क डन होगा ना, अब आपने ए से बी तक आप सीधे गए हो, गोल गोल घूम के गए हो, तिरछे मिर्चे गए हो, कैसे गए हो, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन। कहने का मतलब है कि उस फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करेगा आपका वर्क डन। तो ये मतलब होता है मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ पर कैपेसिटर के केस में जब आप उसको चार्ज करते हो और ज्यादा चार्ज उस पर आता है कैपेसिटर पे, तो जो चार्ज उस पर पहले से ही सिचुएटेड होते हैं कैपेसिटर की प्लेट पे, वो अगले आने वाले चार्ज को रोकना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि रिपेल करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि जो ऑलरेडी स्टोर्ड चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, जो अगला चार्ज आ रहा है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो इस केस में आपकी बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। हियर द इंस्ट्रूमेंट दैट इज डूइंग वर्क इज बैटरी। बैटरी एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, बैटरी में केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डूइंग वर्क, ठीक है। बैटरी ही उस पॉजिटिव चार्ज को इस पोटेंशियल के अगेंस्ट पुश करती है। जो पोटेंशियल कब स्टैब्लिश होता है? जब आपकी कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होती है। इसको हम एक्शन में भी समझते हैं बोर्ड पे, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था ताकि आपके माइंड में एक मोटी पिक्चर बन जाए। अभी हम समझते हैं कि कैपेसिटर में वर्क डन बैटरी करती कैसे है, ठीक है। तो कैपेसिटर का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये होता कंडक्टर ही है। अभी मैंने कंडक्टर यहाँ पर एक प्लेट के फॉर्म में ले लिया है, शेप पे मत जाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर जो ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कुछ है, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज होने के लिए दैट मींस चार्ज कहाँ से आएगा? हमने किसी तरह से इसको चार्ज किया होगा। मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बैटरी के थ्रू चार्ज करते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक तार के थ्रू पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हो। लेट अस सपोज दैट इस प्लेट पे 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज पहले से हैं। हम अगला पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेजना चाह रहे हैं। अब क्या होगा? सिंस यहाँ पर 4 ऑलरेडी हैं, ठीक है, ये एक दूसरे को तो रिपेल कर रहे हैं, इनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या चाहेंगे? क्या पांचवा चार्ज को यहाँ पे आराम से आने देंगे? नहीं आने देंगे, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये इस चार्ज को अंदर नहीं आने देंगे। इसको अंदर लेके कौन जाएगा? सवाल ये है। सवाल तो इसका जवाब हमारा ये है कि इसको अंदर लेके जाएगी हमारी बैटरी। बैटरी वर्क करेगी, ठीक है। बैटरी इस पोटेंशियल डिफरेंस को कवर कराएगी, या बैटरी उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेगी जिससे ये पॉजिटिव चार्ज यहां से ट्रैवल करके यहां पर चला जाएगा। और हर बढ़ते पॉजिटिव चार्ज के साथ जो बैटरी है ना आपकी, उसको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और बैटरी का पोटेंशियल V है, ठीक है। तो ये बैटरी तब तक चार्जेस को इस कंडक्टर में
पुश कर पाएगी जब तक इस बैटरी का वोल्टेज या पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अगर मान लो इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो गया ना, फिर बैटरी इसमें और चार्ज नहीं भेज पाएगी। ठीक है, तब ये कंडीशन हमारी सैचुरेट हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं ये कैपेसिटर जो कि एक कंडक्टर है, ये हमारा फुल्ली चार्ज हो गया है इस बैटरी के हिसाब से। ठीक है, अब हम बड़ी बैटरी लगा देंगे तो वो और ज्यादा केपेबल होगी और चार्ज भेजने के लिए, लेकिन हर एक बैटरी के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर चार्ज होता है जो इस कैपेसिटर या इस कंडक्टिंग प्लेट पर जा सकता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर है या जो कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी कैपेसिटेंस कुछ सी है। ठीक है, कुछ कैपेसिटेंस सी है। ठीक है, वो इसकी किस पे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस, इसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसकी कुछ इनहेरेंट कैपेसिटेंस सी है जिसके बेसिस पे अपने आप पर कुछ चार्ज स्टोर करेगी। अब हम मान लेते हैं कि अभी ये पूरा चार्ज नहीं है। ठीक है, ये फुल सैचुरेशन पर नहीं पहुंचा है अपनी इस बैटरी के हिसाब से, तो इस पे अभी किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू है। ठीक है, अभी हमारा कैपेसिटर या कंडक्टर ये पूरा तरीके से चार्ज नहीं हुआ है, हमारा इस पे चार्ज अभी क्यू है। और मान लेते हैं जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा ना, तो इस पे चार्ज होगा क्यू नॉट। दिस इज द कंडीशन व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड, एंड दिस इज द कंडीशन एट एनी गिवन इंस्टेंट। ठीक है, व्हेन योर कैपेसिटर इज नॉट फुली चार्ज्ड। ठीक है, तो जब इस पे चार्ज क्यू है और इसकी कैपेसिटेंस सी है, तो इस समय इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब आपने कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, कैपेसिटर इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। कितना चार्ज आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस पर स्टोर कर लेते हो, वो चीज आपको कैपेसिटेंस बताती है। ठीक है, तो अब आपके इस समय पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो हो जाएगा V इज इक्वल्स टू Q बाई सी। तो इस इंस्टेंट पे जितना चार्ज सेव है इस पे ना, जितना चार्ज प्रेजेंट है इस पे, उसको अगर आप इसकी कैपेसिटेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्लेट, ये कैपेसिटर कितने पोटेंशियल पर है अभी। तो वो आपका हो जाएगा ये। ठीक है, कितने पोटेंशियल पर है, क्यू बाई सी, जहां पर क्यू क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे कितना चार्ज है आपके कैपेसिटर पे, वो है। अब आपको क्या पता लगाना है कि मेरी बैटरी कितना वर्क कर रही है। हम क्यों पता लगा रहे हैं कि मेरी बैटरी कितना वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यही वर्क डन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और यही वर्क डन जो है दैट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, अब हम वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, वही एनर्जी निकालना चाह रहे हैं जो कि एक कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है। अब हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस टाइम्स द स्मॉल चार्ज दैट इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि आपका पोटेंशियल ये V पोटेंशियल पे है, ठीक है, और आपका चार्ज का इंफिनिटी से आप इस पे ला रहे हो, तो इंफिनिटी पे इसका पोटेंशियल जीरो रहा होगा, तो आप टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, V माइनस जीरो, दैट इज V यहां पर ही है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, कितने पोटेंशियल डिफरेंस से आप कितने चार्ज को ले गए हो, दैट गिव्स यू द वर्क डन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, वी आर टेकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, and the work done that will be done and the work that will be done to take this charge dq through this potential V will be given by dw। वर्क डन कितना होगा इस चार्ज dq को इस V नामक पोटेंशियल डिफरेंस से ले जाने के लिए, दैट विल बी गिवन बाय dw। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, यहां पर V का एक्सप्रेशन क्या था हमारा, q बाई सी, तो यहां रख लो आप q बाई सी टाइम्स dq, दिस इज योर dw। हम टोटल वर्क डन निकालते हैं। अब यहां पर हमारा वेरिएबल क्या है, Q है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो ऑपरेटर है DQ लगा हुआ है, और यहाँ से हम C बाहर निकाल सकते हैं, और दिस विल बी द टोटल वर्क डन। हमने यहाँ से C बाहर निकाल दिया, दिस बिकम्स Q टाइम्स DQ। अब ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, 1/C Q स्क्वायर बाई 2। और ये इनिशियली जब इनिशियल फेज पे, अच्छा हम नीचे इनिशियल लगते हैं ऊपर फाइनल लगते हैं। ठीक है, इनिशियली चार्ज कितना था, इनिशियल Q की वैल्यू कितनी रहेगी जब ये अनचार्ज होगा, और अनचार्ज के केस में इस पे क्या आ रहा होगा, आपका चार्ज जीरो रहा होगा। ये I मतलब मैं इसके आगे Q लिख देता हूँ, QI इक्वल टू जीरो एंड QF इज इक्वल टू Q नॉट। Q नॉट क्यों, क्योंकि Q नॉट वो चार्ज है जिस चार्ज पर ये जो आपकी कैपेसिटर है, या जो कैपेसिटर की प्लेट है या कंडक्टिंग प्लेट जो है, ये पूरी चार्ज हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दोगे, और अगर आपको ये चीज आती होगी, दैट बिकम्स Q नॉट का स्क्वायर, इसको हम और अच्छे से लिख लेते हैं, Q नॉट का स्क्वायर बाई 2C। सो बेसिकली यहां पर मेरा Q नॉट क्या दिखाना चाह रहा था
ये वो चार्ज दिखा रहा है जब चार्ज आपका, या जब आपका कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज है। तो अगर आपको जनरल एक्सप्रेशन लिखना हो, अब मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, अब मुझे क्यू क्यू नॉट से कोई मतलब नहीं है। मेरा जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा, मेरा जनरल एक्सप्रेशन एनर्जी का होगा जो कैपेसिटर में स्टोर है जब वो पूरा चार्ज हो रखा है, क्योंकि यही वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस एनर्जी विल बी गिवन बाई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। यहां पर मैंने क्यू को वो चार्ज मान लिया है जो कैपेसिटर पे वो तब है जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रखा है, क्योंकि बार बार नॉट लिखना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इज इक्वल टू, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन। ओके, अब ये डेरिवेशन से हम हट चुके हैं, क्योंकि डेरिवेशन में क्यू और क्यू नॉट अलग अलग थे। अब यहाँ पर क्यू जनरल चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पर देखो क्यू क्या होता है आपका, सी इंटू वी के बराबर होता है ना। तो दिस एनर्जी विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c। सी से ये कट गया, दिस बिकम्स हाफ सी वी स्क्वायर। तो एनर्जी इनसाइड द चार्ज कैपेसिटर इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर ऑल्सो। तो क्यू स्क्वायर बाई सी बी है, क्यू स्क्वायर बाई 2c है, हाफ सी वी स्क्वायर है। अभी हम और क्या कर सकते हैं, हम अभी ये कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस को Q बाई वी लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारा Q और C में है, C और V में है, और Q और V में एक और हमारा आ जाएगा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ कैपेसिटेंस को लिख दिया Q बाई वी टाइम्स वी स्क्वायर, इससे ही कट गया तो आ गया आपका हाफ चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आपने तीनों केसेस में किसी एक चार्ज्ड कैपेसिटर में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन निकाल दिया। दैट इज गिवन बाय व्हाट वी से क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी। आई होप आपको ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और जैसे ही मेरे को समय मिलेगा आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू दोस क्वेरीज। एंड इन केस यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड प्लीज मेक श्योर you share this video with your friends, because I'm putting a lot of effort to explain you guys. Thank you very much.